चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुग्राम में फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने ठेका सेल्समैन पीटा। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित सेक्टर 5354 में एक शराब ठेके पर दबंगई का मामला सामने आया। जी टाउन ठेके पर अल सुबह फॉर्च्यूनर कार से पहुंचे 2 युवकों ने मुफ्त शराब की मांग की। ठेका बंद होने और सेल्समैन द्वारा मना करने पर एक युवक, जिसकी पहचान रौनिक यादव के रूप में बताई गई, भड़क गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसने सेल्समैन के साथ मारपीट की और जाते समय धमकी भी दी। घटना पौष इलाके में होने से व्यापारियों में चिंता है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हिसार में सांसद सैलजा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हिसार के उकलाना में अंडरपास की मांग को लेकर चल रहे धरने को सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने समर्थन दिया। उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। सैलजा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महिला सांसदों के सवालों से बचने का आरोप लगाया। सैलजा ने कहा कि विपक्ष जनता के मुद्दे सड़क से सदन तक उठाता रहेगा और अंडरपास की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 10 डिफेंस एग्जाम क्लियर करने वाले सुनील बने असिस्टेंट कमांडेंट। फतेहाबाद के सुनील गोदारा ने लगातार प्रयासों के बाद बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनकर मिसाल पेश की है। उन्होंने 14 फरवरी को ग्वालियर में आयोजित पासिंग आउट परेड पूरी की। सीमा सुरक्षा बल में चयन से पहले वे 10 डिफेंस परीक्षाएं पास कर चुके थे। हालांकि इंटरव्यू चरण में अटकते रहे। इस बार उन्हें बैच में बेस्ट ट्रेनी और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इससे पहले वे सोनीपत के एक स्कूल में क्लर्क थे और नौकरी के साथ तैयारी करते रहे। 1 महीने की छुट्टी के बाद उनकी पहली पोस्टिंग त्रिपुरा में होगी। परिवार और क्षेत्र में उनकी सफलता पर खुशी का माहौल है। करनाल में धू कर जली 100 साल पुरानी किराना शॉप। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में स्थित करीब 100 साल पुरानी होलसेल किराना दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग बेसमेंट से शुरू होकर 3 मंजिलों तक फैल गई, जिससे लाखों रुपए के सामान के नुकसान का अनुमान है। घटना के समय दुकान बंद थी, लेकिन धुआं उठता देख आसपास के दुकानदारों ने सूचना दी। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची, पर शटर बंद होने से आग बुझाने में दिक्कत आई। बाद में शटर तोड़कर अंदर पहुंचकर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। हरियाणा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट अटका। हरियाणा सरकार की इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप योजना जमीन की ऊंची कीमतों के कारण अटकी हुई है। प्रस्तावित 10 आईएमटी में से केवल अंबाला कैंट और नारायणगढ़ क्षेत्र में ही किसानों ने जमीन देने पर सहमति दिखाई है। अन्य जिलों में मुआवजे की दर को लेकर सहमति नहीं बन सकी। राज्य सरकार की ई भूमि प्रणाली और जिला स्तर की बैठकों के बाद अब अंबाला में दरों पर अंतिम चरण की बातचीत चल रही है। यदि सहमति बनी तो जल्द रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सरकार का मानना है कि परियोजना से उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पंजाब की सत्ता में सेंध को बीजेपी का हरियाणा मॉडल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लगातार पंजाब दौरों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में नए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। सैनी छोटे छोटे कार्यक्रमों में लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं और गुरुद्वारों में माथा टेक कर भावनात्मक जुड़ाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसकी संख्या पंजाब में प्रभावशाली मानी जाती है। सैनी की सॉफ्ट छवि और पंजाबी में संवाद शैली को पार्टी 2027 की तैयारियों से जोड़कर देख रही है। महाशिवरात्रि पर 56,000 लीटर गंगा जल से महादेव का अभिषेक। कुरुक्षेत्र में महाशिवरात्रि पर संगमेश्वर महादेव मंदिर में 56,000 लीटर गंगा जल से विशेष अभिषेक किया गया। हरियाणा और पंजाब से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। दिन भर 4 पहर की आरती आयोजित हुई, जिसमें मध्य रात्रि की भस्म आरती विशेष आकर्षण रही। मंदिर प्रबंधन ने करीब 500 सेवा दलों को व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी। अभिषेक के दौरान कुछ समय पूजा रोकी गई, लेकिन बाद में श्रद्धालुओं को पुनः दर्शन की अनुमति दी गई। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हरियाणा में नई रेल ट्रैक को मंजूरी। केंद्र सरकार ने दिल्ली से अंबाला के बीच 194 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि करीब 5,983 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये लाइन अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत से होकर गुजरेगी तथा 32 स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। परियोजना को 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। अधिकांश भूमि रेलवे की मौजूदा जमीन से ली जाएगी, जिससे अधिग्रहण की जरूरत कम होगी। इससे सैन्य और सामान्य यातायात दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
आपके विरोध के चलते हरियाणा सीएम का कार्यक्रम रद्द। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के अमलोह स्थित देशभक्त यूनिवर्सिटी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रस्तावित कार्यक्रम विरोध के चलते रद्द कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने निजी विश्वविद्यालय द्वारा हरियाणा के सीएम को आमंत्रित करने का विरोध किया और काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया। विधायक गुरिंदर सिंह गैरी बडिंग के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे, लेकिन तनाव को देखते हुए कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर नजर रखी गई। राष्ट्रीय शहरी रियल एस्टेट विकास कॉन्क्लेव में पहुंचे खट्टर। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय शहरी एवं रियल एस्टेट विकास कॉन्क्लेव के समापन सत्र में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एनसीआर सहित पूरे हरियाणा में रियल एस्टेट क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और पानीपत निवेशकों के लिए प्रमुख शहरी केंद्र बनकर उभरे हैं। खट्टर ने वर्ष 2047 तक 7 करोड़ से अधिक घरों की संभावित आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कहा कि किफायती आवास उपलब्ध कराने में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हरियाणा में हर माह 10 तारीख को मिलेगी पेंशन। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए हर माह 10 तारीख को पेंशन जारी करने की तारीख तय कर दी है। समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि 70,000 बुजुर्गों की रोकी गई पेंशन बहाल कर दी गई है। परिवार पहचान पत्र से जुड़े मामलों की समीक्षा के बाद नवम्बर माह की लंबित राशि भी जारी कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई लाभार्थी अपात्र सिद्ध नहीं होता तब तक उसकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है। करनाल में ज्योतिष अनुष्ठान केंद्र में लोगों का हंगामा। करनाल के सेक्टर 7 क्षेत्र में स्थित एक ज्योतिष अनुष्ठान केंद्र के बाहर स्थानीय लोगों ने नाबालिगों की कथित शादियां कराने के आरोप में हंगामा किया। लोगों का कहना है कि केंद्र में रोजाना कम उम्र के जोड़ों की शादी कर फर्जी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। हंगामे के दौरान एक दूल्हा फरार हो गया, जबकि दुल्हन को रोक लिया गया। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ की गई। पुलिस ने कहा कि दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैथल में अमेरिका से फसल खरीद का विरोध। कैथल में भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा अमेरिका से फसल खरीद समझौते का विरोध किया गया। किसानों ने दीनबंधु सर छोटू राम सामुदायिक केंद्र में एकत्र होकर आदेशों की प्रतियां जलाकर नाराजगी जताई। यूनियन नेताओं ने कहा कि अमेरिका में बड़े किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत में छोटे किसानों को सीमित सहायता मिलती है। उनका तर्क है कि विदेशी खरीद से स्थानीय किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। किसानों ने सरकार से घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग की। फतेहाबाद के ब्रह्म कुमारी आश्रम में मनाया महाशिवरात्रि पर्व। फतेहाबाद के अशोकनगर स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम में महाशिवरात्रि श्रद्धा और आध्यात्मिक उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ शिव स्तुति से हुआ, जिसमें भगवान शिव को शांति, शक्ति और पवित्रता का प्रतीक बताया गया। मुख्य अतिथि के रूप में वेद फूलान तथा जिला परिषद चेयरपर्सन सुमन खीचड़ उपस्थित रहीं। वक्ताओं ने कहा कि महाशिवरात्रि आत्म जागरण और सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देती है। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से जीवन में सद्गुण अपनाने का संकल्प लिया।